अब करंट अफेयर का जो नेक्स्ट मुद्दा है वो उसको शुरू करते हैं। और आज नए टॉपिक को शुरू करेंगे। और नया टॉपिक क्या है? तो पर एक अग्नि प्राइम मैंने बता दिया था पिछली बार। अग्नि प्राइम नहीं बताया था। चलिए वहीं से शुरू करेंगे। पहला टॉपिक अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम जो है अग्नि सीरीज का ये एक मिसाइल है। ठीक है, अग्नि सीरीज का मिसाइल है और इसको डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसको डीआरडीओ ने विकसित किया है। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि प्राइम जो है अग्नि 1 की जगह लेगा। अग्नि प्राइम अग्नि 1 का स्थान लेगा। अग्नि 1 का स्थान लेगा। इसकी खूबियां देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ है। ये विशेषताएं कर लेते हैं, चाहे कुछ भी कर लीजिए। विशेषताएं क्या क्या है इसके अंदर उसको देखते हैं। इसकी मारक क्षमता जिसको रेंज कहते हैं 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। इसकी मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। दूसरा, यह 2.5 टन परमाणु वारहेड ले जा सकता है। ढाई टन का जो है परमाणु मैं लिखूं, ठीक है। इसमें देखिए इसे बनाया गया है अग्नि 4 और अग्नि 5 को मिलाकर। मतलब कि उसके कुछ पार्ट को लिया गया, ये नहीं कि पूरा जो है कि दोनों को मिला दिया गया है। ठीक है, ये दोनों को मिला करके मैंने इसके कुछ रेंज को लिया गया, इसके कुछ रेंज को, कुछ मिसाइल को, मैंने कुछ टेक्नोलॉजी को लिया, दोनों को मिला करके ये अग्नि प्राइम को बनाया गया। और ये अग्नि प्राइम जो है अग्नि 1 का जगह लेगा और जल्द ही जो है कि अग्नि जो है कि क्या कहते हैं ये जो है एक शामिल हो जाएगा, भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। और ये एक जो है इसकी शुरुआत को जानते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत जो है अग्नि 1 से हुआ था, ये 1989 में हुआ था अग्नि 1 से। और अभी तक अग्नि मिसाइल की जो है कितनी रेंज, कितनी 1989 है, मैं 1 नहीं बोला, 1989 बोला है। 1981 में शुरुआत हुआ था और इसको जो है कि अग्नि 1 को, सबसे पहले अग्नि 1 को 2004 में शामिल कर लिया गया था। 2004 में शामिल किया गया था। ये तो बन के तैयार हो गया था, परीक्षण काल में चल रहा था, उस तरह से बनना शुरू हुआ था, परीक्षण काल में चल रहा था, ये हुआ। अब अग्नि मिसाइल की अग्नि श्रेणी देखते हैं क्या वो है। अग्नि मिसाइल की श्रेणी, श्रेणी का मतलब एक अग्नि मिसाइल का कौन कौन सा सीरीज है ना। अग्नि 1, अग्नि 2,
अग्नि 3, अग्नि 4 और 5, अग्नि 5। सबका मारक क्षमता देख लेते हैं ज़रा, साथ में ही मारक क्षमता देख लेते हैं। नहीं, मैं इससे पहले का जो प्राइम तो बाद में आया ना, प्राइम तो 1 का स्थान लेगा, 1 अब खत्म हो जाएगा। अब इसके जगह जो है कि 1 नहीं आएगा, अब 1 की जगह अग्नि प्राइम ही कहेगा। अब इसको समाप्त कर दिया जाएगा, जो मिसाइल बची हैं, बस बची हैं, उसको प्राइम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये 700 किलोमीटर तक है मारक क्षमता, ये 700 किलोमीटर तक है। अग्नि 2 2000, अग्नि 3 3200, अग्नि 4 3500 और अग्नि 5 5200 प्लस। ठीक है, ये मारक क्षमता है और इसको बनाया गया है। और इसमें ये जो है कि मार किससे करता है, ज़मीन से हवा में। ठीक है ना, इसकी ये जो मार करने का जो तरीका है वो कौन सा है, ज़मीन से हवा में। कभी कभी पूछ लेता है कि अग्नि प्राइम जो है किस तर्ज पे काम करता है या किस तरह से काम करता है। अब मैं इसे मिटाऊँ। ये अग्नि प्राइम जो है कि DRDO द्वारा विकसित किया गया, ये ध्यान रखिएगा। आपसे कुछ नहीं, ये बैलिस्टिक में, हाँ 5200 प्लस है, अधिक भी जा सकता है। हाँ, ये 5200, 52 का मतलब कि 5200 रेंज कहने का मतलब समझ रहे हैं कहाँ। अगर छोड़ेगा तो ये पाकिस्तान से भी आधा पाकिस्तान को कवर कर लेगा। ठीक है, ये ऐसा है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ज़मीन से हवा मार, हाँ ज़मीन से। क्या, अरे तो पंजाब में तो आधा पाकिस्तान तो नहीं ना लेगा, और यहाँ से करेगा तो कुछ किनारे वाला भाग लेगा। ये जो है कि ये मारने का जो है कि कहाँ पर से ये छोड़ा जा रहा है, उस हिसाब से करना है रेंज। अगर मान के चलिए कि हम जो है कि दक्षिण से कर रहे हैं, मान के चलिए कि हम कर्नाटक से छोड़ रहे हैं, तो कर्नाटक से छोड़े तो कितना दूर जाएगा यार, 5200 प्लस का माना जाएगा कि कितना आ जाएगा, 6000 जाएगा, 6000 किलोमीटर। जहाँ तक पहुँचने के लिए वो वहाँ तक पहुँचेगा। इस चीज़ को ध्यान में, यहाँ से हावड़ा 2800 किलोमीटर। ठीक है कोई बात नहीं, ये इसे मैं मिटा रहा, रफ कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए एक लिख लेते हैं, एक एक्सरसाइज हुआ था, उस एक्सरसाइज के बारे में लिख लेते हैं। इसको शायद एक्सरसाइज के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता है। इंडियन नेवी, यूरोपियन यूनियन नेवल एक्सरसाइज, इंडियन नेवी यूरोपियन यूनियन नेवल एक्सरसाइज। इसमें शामिल देशों को देखते हैं। शामिल देश, शामिल देश कौन कौन सा देश शामिल था। पहली भारत, रूस, सॉरी रूस नहीं है, स्पेन है, फ्रांस है, और इटली है। फैन कम कीजिए ज़रा।
और ये कहाँ हुआ था? अदन के खाड़ी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अदन खाड़ी में। यह जो है एंड खाड़ी क्या, ये अदन के खाड़ी ये सऊदी अरब के पास है, ठीक है। आप वहाँ पर देखिएगा, वहाँ अदन की खाड़ी होगा लिखा हुआ, बेस बना हुआ। और ये एंटी सबमरीन एक्सरसाइज है, सबमरीन। और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है। कभी जो है कि समुद्र में कोई चीज़ खो जाता है, जहाज़ डूब गया, तो उसको सर्च करने के लिए कैसे सर्च करेंगे, उस तरह की चीज़ें हैं। रेस्क्यू। इसको रफ करें। अब आते हैं आज से, ये जो थोड़ा सा बच गया था, एक दो जो है कि पिछले मंथ का बच गया था ये, यानी कि जून का लास्ट जो है ये बच गया था। अब हम आज से शुरू करेंगे जुलाई का। अब यहाँ से 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा, 1 जुलाई से जितने हैं अभी तक, यानी कि कल तक, कल कौन सा डेट तक, 9 तारीख तक यानी कि 9 तक, यहाँ तक जितने हुए हैं उसके बारे में जानेंगे। चलिए पहला लिखिए, एक इंडेक्स जारी किया गया है, उस इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020। आप कहिएगा 2020 क्यों, 2021 क्यों नहीं? अगली बार आएगा 2021। इसे कौन निकालता है जरा देखते हैं, जो संस्था निकाला जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, जिसको इंग्लिश में ITU कहते हैं, ITU। ये ITU के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट, अब बोलेगा सर क्यों पढ़ा रहे हैं फालतू का हमें, इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न ये है कि भारत इसमें 10वां रैंक हासिल किया है। इसमें 10वां रैंक हासिल किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 37 पायदान ज़्यादा है, जो पिछले वर्ष के तुलना में क्या है, 37%। पिछले वर्ष की तुलना में
37 स्थान का छलांग लगाया है। छलांग लगाया है। जब ITU द्वारा जो है यानी कि GCI यानी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में GCI, इसको शॉर्ट में GCI भी कहते हैं, GCI ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में 194 देशों को शामिल किया गया था। नहीं, हाँ, देखिए आप जितना सोच रहे हैं उसमें सिक्योरिटी को साइलेंट कर दिया गया है, ठीक है ना। उसके लिखने का तरीका ही है GCI। अगर आप सोच रहे हैं कि ग्लोबल साइबर, एस से सिक्योरिटी, फिर I से इंडेक्स, तो वो उसके हिसाब से लिखा गया GCI। इसमें 194 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें पहला रैंक, सबका रैंक जान लेते हैं, रैंक किसका किसका रैंक कितना कितना आया है, रैंक जान लेते हैं जरा। फर्स्ट रैंक है अमेरिका, सेकंड रैंक है UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम। UK लिख देते चल जाएगा या यूनाइटेड लिखना पड़ेगा? UK लिख देते हैं आप लोग, ऐसे उत्तराखंड भी सब समझना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तीसरा स्थान पे है, थर्ड स्थान पे है अपनी सऊदी अरब। फोर्थ नंबर पे है सिंगापुर। एवं स्पेन। और फिफ्थ नंबर पे जो है उनको ज़रा देख लेते हैं कौन कौन है। रूस है, UAE, हाँ UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरात, है ना। मलेशिया है, नहीं फिफ्थ नंबर पे ही है ऐसा, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया, ठीक बात है। जो हमारे पड़ोसी देश है, मतलब पूरे पड़ोसी देश का नहीं सर्च किया गया है, बस जो पड़ोसी देश जो ज़्यादा टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ रहे हैं उनके बारे में, तो वो हैं चीन। नहीं, चीन जो है 33वें स्थान पे है। चीन 33वां स्थान प्राप्त किया है। और उसी के जिसको कह लेते हैं, उसी का बच्चा कह ले जरा सा, या उसका कुछ और भी कह सकते हैं, है ना। तो पाकिस्तान, कुछ भी कह लीजिए आप लोग, ठीक है ना। पाकिस्तान 79वें रैंक पे है, 79th। ठीक है, ये सब हो गया। सेवेंटी 9 है, ये मालूम चला कि किसी को 1 न समझ ले। क्या? इंडिया 10th रैंक पे है। ये सब पढ़ने का मेरा रीज़न यही होता है कि हमको भारत का देखना है, हमको किसी दूसरे तीसरे का नहीं देखना है। इसे पूछ लेता कि भारत कितवें स्थान पे है, बस। अच्छा, इसी में इसको पैमाना, किस पैमाने पे इसको जारी किया जाता है, कुछ होगा ना पैमाना कि भाई किस तरह से इसको, ठीक है ना। क्या अपराध? नहीं, पैमाना करने को, इसको नापने का, इस सिक्योरिटी इंडेक्स को नापने का, मेजर करने का कुछ तो रहा होगा जरिया।
क्या क्या मेजर पॉइंट है, मैंने पैमाना क्या क्या नापने का है उसको पैमाना को देख लेते ज़रा। हाँ, इसे मैं रफ करूँ ज़रा। इसका पैमाना देखते हैं, पैमाना लिख लेते हैं। 5 पैमाना है, पाँचों को लिख लेते हैं कौन कौन सा है, किस किस आधार पे जो है कि रैंक जारी किया जाता है। रैंक जारी करने का आधार जो है, या इसको पैमाना की जगह सबसे आधार लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। आधार, क्या क्या आधार होता है उसको देखते हैं। कानूनी उपाय, तो भारत अभी जो है कानूनी उपाय बहुत अच्छा कर रहा है, इसलिए भारत को रैंक इसमें अच्छा दिया गया है। तकनीकी उपाय में भी भारत 5G चला दिया है ना। तकनीकी उपाय। अगला संगठनात्मक उपाय, ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट विकास क्षमता, सहयोगात्मक उपाय, ये पैमाना, ये आधार है इनको नापने का, क्या इस आधार पे इसे नापा जाता है। चलिए, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी एक रिपोर्ट ही है, इस रिपोर्ट को देखते हैं क्या ये रिपोर्ट है। यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, बहुत बड़ा नाम है। एजुकेशन प्लस, इसमें प्लस जोड़ दिया है, ठीक है। और ये है 19-20, 2019-20 का रिपोर्ट है। इसे कौन जारी करता है ज़रा देख लेते हैं। जारी करने वाला व्यक्ति का नाम है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। वो भी कौन, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसे जारी करने का रीज़न क्या है, ये जारी इसलिए करता है कि स्टूडेंटों की जो है, स्टूडेंटों और शिक्षकों की जो संख्या है उसको जानकारी देता है कि इतने छात्र जो हैं, इतने छात्राएं जो है कि इस बार जो है कि एडमिशन नामांकन कराए हैं स्कूलों में, इस बात को ये जानकारी देता है। और इसी बात को जो है कि जानकारी के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। 2019-20 में ही, ठीक है, 2019-20 में
प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में जाने वाले जितने भी छात्रों के जो है, जो प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर में पढ़ रहे थे वो हाई स्कूल में गए हैं, तो वो हाई स्कूल में जाने पे जो है कि कितना लोग जो है कि पढ़ाई को ड्रॉप कर देता है, यानी कि छोड़ देता है। तो वो यहाँ पर कितने लोगों ने पढ़ाई एडमिशन लिया उसके बारे में। तो देखिए प्राथमिक से उच्च माध्यमिक, ठीक है, प्राथमिक से उच्च माध्यमिक छात्रों की संख्या, जरा देख लेते हैं संख्या कितना है। 26,46.45 करोड़, 26.45 करोड़ छात्रों ने क्या लिया, एडमिशन लिया है। जो पहले 42.3 लाख था, जो पहले 42.3 लाख था, जो पहले से लिखिएगा, पहले से 42.3 लाख ज़्यादा है, ज़्यादा है लिख लीजिएगा। है तो बहुत कुछ इसमें बताना, लेकिन बस मुझे एक चीज़ बताना था, कौन जारी करता है, यह पूछ लेता है कि कौन जारी करता है। और शिक्षकों के बारे में भी लिखिए इसमें, इसमें शिक्षक के बारे में बताया जाता है। देश में टोटल शिक्षकों की संख्या जो है 96.8 लाख है, जिसमें 49.2 लाख 49.2 लाख है, 49.2 लाख महिला शिक्षक हैं, जिसमें 42.9 लाख महिला शिक्षक हैं। और इस समय महिला शिक्षकों की संख्या बहुत पुरुषों के मामले में बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, मैं इसे मिटाऊं? ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि आपको इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। चलिए, इसके बारे में बहुत सारा जानकारी है, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में, प्राइमरी से माध्यमिक में, सब जितना गया सबका नोट दिया गया है पॉइंट में, कितना कितना गया। अगर उसको बारे में डिटेल देना तो डिटेल पढ़ लीजिएगा, मैं डिटेल बोलिएगा डिटेल लिखवा देंगे, लेकिन उसको उतना ज़रूरत है नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। अब एक बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया एक कार्यक्रम है, मैं इसे मिटाऊँ, रफ कर दूँ? ये बिहार सरकार द्वारा, यानी कि बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया सुनंदनी योजना। इस योजना में जो है, इसे जो लागू जारी किया गया, मैंने इसने जो लागू किया है इस योजना को,
वो समाज कल्याण विभाग द्वारा लागू किया गया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया है। ये किस लिए जारी किया गया है? ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जारी किया गया। ये हाँ, बिहार सरकार, इसमें लिख लीजिए बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग, इसमें लिख लीजिए बिहार सरकार के, इसमें एक लाइन नोट कर लीजिए बिहार सरकार के, ये बिहार में ही प्रॉपर लागू हुआ है सुनंदिनी योजना। और ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए लागू किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शैक्षणिक स्तर सुधारने के लिए लागू किया गया है। आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को शैक्षणिक स्तर सुधारने के लिए लागू किया गया है। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है ना। एक 6 महीना का ट्रेनिंग रहेगा, एक साल भर का। इनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आप लोग ट्रेंड हो चुके हैं और आप जा कर के आंगनबाड़ी में अब काम कर सकते हैं। तो इसलिए इसको लाया गया है। और इसमें जो जो ट्रेनिंग ट्रेनिंग का जो नाम है उसको लिख लेते हैं, कौन सा है? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल। बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के विषय पर 6 महीने का सर्टिफिकेट। 6 महीने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही इसके साथ ही 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा। और इसका खर्चा बिहार सरकार उठाएगा। ये रजिस्ट्रेशन करने का जो खर्चा है, रजिस्ट्रेशन बी बॉस एक वेबसाइट है, उस पर जाकर करना है, ठीक है। और हाँ, बी बॉस, उस पर जाकर करना है। उस पर जो है उसका खर्च जो है बिहार सरकार उठाएगी। हाँ, बी बॉस जो है, बी बॉस बिहार एजुकेशन ओपन एजुकेशन बोर्ड है शायद ये, ठीक है ना। बी बॉस में जो है कि बिहार ओपन एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन है, ये ओपन है। बिहार ओपन जो है कि मैट्रिक का भी एग्ज़ाम कराता है, ये इंटर का भी एग्ज़ाम कराता है, लेकिन इसका एग्ज़ाम 2 से 3 महीना में हो जाता है मैट्रिक का। एकदम 10 दिन 15 दिन में रिजल्ट भी आ जाता है। चलिए, ये बस 3-3 महीना का अंतराल पे होता है। हाँ हाँ, महिला हो पुरुष हो कोई भी जा कर के चलिए मैं इस तरफ कर रहा हूँ। ये आंगनबाड़ी के लिए, आंगनबाड़ी वाले के लिए अलग है, वो 10th वाले के लिए अलग है, ठीक है।